हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो आज नाश्ते में बने हुए थे नमकीन चावल, तो बस वही मैं परोस रही थी। और चाय भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, तो बस मैं प्लेट लगा लेती हूँ खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि आज भी मैं एक यूट्यूबर का नाम लेने वाली हूँ। तो किस यूट्यूबर का नाम लेने वाली हूँ वो आप लोगों को थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से हम अपना नाश्ता निकाल लेते हैं। तो आज मैंने शुरुआत में नहीं दिखाया है कि हमने वीडियो में क्या क्या डाला है, तो इसके लिए आप लोगों को फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पर कहीं से पहली बार आ जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप भूल जाते हो जब सब्सक्राइब करना। तो चलिए चाय ले लेती हूँ और चावल भी हमने परोस लिए हैं, अपने लिए भी परोस लेती हूँ। तो ये दही लाए थे, तो दही को हम मतलब चावल में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा कभी, अगर नमकीन चावल बनते हैं ना या पुलाव होते हैं तो उसके साथ दही दही के साथ खा के देखो, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। ये देख लीजिए। तो चलिए हम अपना नाश्ता कर लेते हैं फिनिश। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मैं इस तरीके से उल्टी क्यों बैठी हुई हूँ ना। मैंने कैमरा पीछे मतलब कैमरा पीछे साइड रखा हुआ है, आगे टीवी चल रही थी तो मैं उस साइड मुंह करके बैठी हुई हूँ, टीवी देख रही थी, कोई पिक्चर आ रही थी इसलिए। तो आज की जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब तो मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे जागकर काम पे गए थे। तो सुबह मैंने उनके लिए क्या क्या बनाया पता है। सुबह मैंने उनके लिए पुलाव बनाया और पोहा बनाया नाश्ते में। तो ये देख लीजिए कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मैं नहा ली हूँ, कपड़े धुल चुके हैं। तो मैंने कहा चलो कपड़ों को सूखने के लिए डाल देती हूँ। वैसे भी क्या हो रहा है कि आजकल बरसात कभी भी हो जाती है, तो अभी थोड़े थोड़ा सा धूप निकल रहा था तो मैंने कहा कपड़ों को आज सूखने के लिए डाल देती हूँ फटाफट से। तो थोड़ा थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा ना, तो फिर तो हम अंदर भी सूखने के लिए डाल ही सकते हैं। और ना पानी निचुड़ता है ना तो पूरे घर में पानी पानी हो जाता है, तो इसलिए फटाफट से डाल देती हूँ। और आप लोग बताना आपके यहाँ बरसात हो रही है कि नहीं। अभी हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ बस, अभी छोटी बोटी कुछ नहीं करी, नहाया कपड़े धोए। तो मैंने कहा पहले कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ, फिर छोटी बोटी करूँगी। फिर आज आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, तो वही सबसे पहले मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, फिर उसके बाद कोई भी काम हम करेंगे। तो चलिए फटाफट से डाल देती हूँ मैं कपड़े और फिर मिलती हूँ आप लोगों से कपड़े डालने के बाद। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अंदर वाले रूम पे, और यहाँ पे मुझे करनी है चोटी। तो मैं कंघी ढूंढ रही थी, मुझे कंघी नहीं मिल रही थी, पता नहीं चोटी वोटी मतलब कोई कंघी करता कहाँ रख देता। तो अभी मुझे मेरे घर पे 4 कंघी हैं, फिर भी एक भी कंघी नहीं मिल रही थी। तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। और ये देख लीजिए आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। तो ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था, लेकिन ये कुछ अजीब टाइप का लग रहा था, तो मैंने इसको काट पीट के अपनी मतलब का जैसा मुझे पसंद होती है ना ड्रेस डेली पहनने में, वैसा बना लिया है। तो ये बस मैं वही कंघी ही ढूंढ रही थी। तो मुझे याद आया कि एक कंघी अलमारी में भी रखी हुई है, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ, उससे चोटी कर लेती हूँ, फिर की बात में देखूँगी। ठीक है, ये देख लीजिए। तो फटाफट से मैं चोटी करने में लग गई हूँ, और ये देख लीजिए, और उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। और तो फ्रेंड मैं कुछ सोच रही थी, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना प्लीज़। तो मैं सोच रही थी कि जो पर्दे वाले कपड़े आते हैं उनसे मैं मतलब बहुत सारा कपड़ा लेकर सारे घर के दरवाजे के खिड़कियों के पर्दे बना दूं इस दिवाली पे, क्योंकि पर्दे से थोड़ा खिड़की भी अच्छी लगती है और गेट भी अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं पर्दा ही ख़रीदूँ या फिर कपड़े से लेके बना लूँ, है ना। तो मतलब एक जैसा ही लूँगी, पर्दे लूँगी तो एक जैसे ही डिजाइन के। तो जितने भी खिड़की हैं, जितने भी पर्दे हैं, सब पे मतलब जितने भी गेट हैं सब पे लगा दूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करना कि मैं क्या करूँ, ठीक है। और वैसे भी दिवाली आने वाली है, कम से कम 1 महीना ही बाकी है, तो 1 महीने में ही सारा कुछ करना है। दिवाली क्लीनिंग भी करनी है, उससे पहले करवा चौथ का जो भी होता है वो सब चीज़ करनी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। अभी मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलने वाली क्योंकि अभी दिवाली नज़दीक आ रही है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मेरे बाल एक दो थोड़ी बहुत चोटी करते ना तो बाल गिर जाते ना, तो सारे बालों को मैंने उठा के रख दिया है क्योंकि मैं बाल फेंकती नहीं हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए बस डेली का जो मेकअप है वही है। तो आज मैंने एक रील बनाई थी, तो आप लोग देखना इंस्टाग्राम पे, अगर अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, लाइक कर देना।
तो इंस्टाग्राम आईडी है सुमन राठौर 01। तो आप लोग जाना फॉलो कर लेना प्लीज़। बहुत लोगों ने फॉलो नहीं किया है मुझे, तो मैं वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स और अच्छी अच्छी रील अपलोड करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से जाइए, मतलब एक बार देखना ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो ठीक है देखो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी चूड़ियाँ जो मैं पहनी हुई थी ना, उसका कलर सा निकल गया था, तो मैंने कहा वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमारे यहाँ कचौरा बोलते, जो हरे कलर की चूड़ियाँ होती हैं ना, उनको कचौरा बोलते, जो कि शादी में पहनते हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ का फंक्शन होता है तो वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। तो बस वही अभी मेरे घर पे कहाँ गए थे मेरे डैडी, हाँ अमरनाथ गए थे ना, तो वहाँ से या फिर बद्रीनाथ गए थे, वहाँ से लेकर आए थे। तो वहाँ से सिंदूर भी लाए थे और एक कचौरा भी लाए थे। तो मैं, मेरी मम्मी ने मुझे दे दिए थे कि ले जाओ तुम दो दो करके, थोड़ा थोड़ा करके पहनना। तो पवित्र चीज़ों की, पवित्र जगहों की कोई भी चीज़, सिंदूर हो या कचौरा हो, कुछ भी हो, चूड़ियाँ हो, बहुत अच्छी रहती हैं आपके, खासकर सुहाग की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो बस वही है। तो वही का सिंदूर मैंने भर के रख लिया एक डिब्बी में। तो क्या होता, कभी कभी मुझे बाहर जाना होता ना सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं वो सिंदूर नहीं लगाती क्योंकि पसीना आ जाता ना, तो सारा बह के माथे पे आ जाता है। जब घर पे रहती हूँ तो मैं उसी को ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए आज का तो बस यही है। और आप लोग बस बताना कि दिवाली की तैयारी वैयारी कैसी चल रही है अभी। हाँ मैंने तो अभी शुरुआत की नहीं है, अभी सोच रहे पहले करवा चौथ निकल जाए ना, उसके बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग करेंगे, थोड़ी बहुत सजावट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है बस, और मुझे थोड़ी ज़्यादा सी लग रही थी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, मतलब थोड़ी सी पोंछ लेती हूँ। ज़्यादा लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती मुझे। गाँव में तो मैं लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई डेली में नहीं लगाता ना, तो मैं लगाती हूँ ना तो बहुत अजीब सी लगती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड, तो मैं नहा धो के रेडी होके आ चुकी हूँ। तो ब्लॉग आज का मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था। तो ये मैंने ड्रेस बनाया है अच्छा सा, तो आप लोग को दिखाती हूँ सामने शीशे में कैसा लग रहा है पूरा। तो ये देख लीजिए, ये वाला ड्रेस पहना हुआ है आज मैंने, तो इसको थोड़ा सा सही कर लिया है, रिपेयरिंग कर लिया है। हेलो फ्रेंड, तो नहा धो के आ चुकी हूँ, कपड़े भी धो के सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो दिवाली आने वाली है, सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग अभी से स्टार्ट कर दूंगी तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा। वैसे तो कुछ है नहीं, बस चद्दर बद्दर और तकिए के कवर और फ्रिज व्रिज क्लीनिंग करना, थोड़ी सी किचन, मतलब थोड़ा थोड़ा वही है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ कि हस्बैंड को अपनी बीवियों की कदर कब होती है, अपनी बीवियों की अहमियत का पता कब चलता है। तो बस वही है। तो वैसे तो उन लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि डेली हम उनके लिए कुछ भी करें तो उनको कुछ समझ नहीं आता। जिस दिन हमारी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो उस दिन उनको अपनी वाइफ की कदर होती है, तो उनकी केयर भी करते हैं। सारा काम उनके ऊपर आ जाता है, जो वो करते हैं वो तो आता ही है, और घर का काम भी उनके ऊपर आ जाता है। अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को संभालने का काम भी उनके ऊपर ही आ जाता है। तो उनको अपनी वाइफ की कदर समझ आती है, अपनी वाइफ की अहमियत समझ आती है। ठीक है, तो बस यही है। वैसे तो एक बात बताऊं, हर हस्बैंड के मन की बात बताती हूँ आज मैं। वैसे तो हर हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करते हैं, कदर करते हैं उनकी, बस वो बोलते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो ये मेरी माथे पे आके बैठ जाएंगे, मेरे सर पे आके बैठ जाएंगे। बस यही है, केयर तो हर हस्बैंड करते हैं, बस बोलते नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये है। आप लोगों का क्या ख्याल है वो बताना। और रही लड़ने झगड़ने की बात, तो जहाँ पे प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़ाई तो ऑटोमेटिक होनी है। जहाँ पे ज्यादा प्यार वहाँ पे ज्यादा झगड़ा, और अगर वो प्यार हमसे करेंगे तो झगड़ा किससे करने के लिए जाएंगे, है ना। और रूठना मनाना तो ये लाइफ का मतलब चलता ही रहेगा जब तक जीनेंगे, और बिना इसके जिंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं है। ठीक है, बस रूठो मनाओ, बस इसी तरीके से लाइफ हमारी चलती रहेगी। और कुछ नहीं, बस वो आपसे केयर की थोड़ी सी उम्मीद करते हैं, आप उनकी केयर करो, वो आपकी केयर करेंगे। बस मैं तो यही जानती हूँ, करते ही है वो मेरे। बस मैं तो यही कहूंगी कि माँ बाप के अलावा अगर बीवियों को, माँ बाप के अलावा अगर उनको कोई परी बना के रखता है तो उनका हस्बैंड। जिस तरीके से माँ बाप अपनी बच्ची की सारी मुरादें पूरी करते हैं, सारी जिद पूरी करते हैं, उसी तरीके से हस्बैंड भी करते हैं। अगर एक नज़र से देखा जाए तो हस्बैंड भी करते हैं, और मेरे हस्बैंड तो करते हैं। आप लोगों में से किस किस के हस्बैंड करते जरूर मुझे बताना। तो मुझे फ़ोन चाहिए था, तो मैंने बोला मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ले देंगे, क्योंकि हम लोग उनसे ही जिद करेंगे और किससे करेंगे। माँ बाप
ने हमें उनको सौंप दिया है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो हमारी सारी डिमांड पूरी कर सके और करें। इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता कि वाइफ ऐसी चीज़ मांगे जो कि वो ला नहीं सके, फिर उनको दुख हो कि हमारी वाइफ की हम मतलब इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उतना ही मांगती हूँ जितना वो ला सकती हैं, लिमिट में रह कर ही मांगती हूँ, कभी ऐसा नहीं। कभी कभी तो कहते हैं ना कि गुलाब का फूल भी ला के दे देते, तो मैं उसमें बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो ये मेरे बारे में सोच तो रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरे लिए गुलाब का फूल लेके आ रहे हैं। जब शुरुआत में हमारी मैरिज हुई थी ना, तो डेली ये मेरे लिए गुलाब का फूल लेके आते थे। जब ये मतलब पेपर का काम करते थे, न्यूज़ पेपर का सुबह सुबह डालने के लिए जाते थे, तो कहीं मिल जाता वो उनको बगीचा या कहीं से भी लेके आते थे मेरे लिए। तो वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं। अभी तो मैंने उनको एक काम छुड़वा दिया था, क्योंकि बहुत वो मतलब परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। सुबह काम पे जाओ 5 बजे जाग के, फिर 9 बजे जाओ, 9 से 10 बजे तक वापस आओ, फिर बस इसलिए मैंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, हम जैसे हैं वैसे खर्चा पूरा चला लेंगे, ठीक है। तो चलिए, बातें तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा तो भी बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या करते हैं आज काम।